नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका आज तक चुनाव में। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठे दौर के लिए वोट इस समय डाले जा रहे हैं। तमाम बूथों पर कोरोना से बचने के उपाय किए गए हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और तमाम एहतियात के बीच मतदान करने पहुंचे। बंगाल में चुनाव, कोरोना का बढ़ता तनाव। राज्य में हर पांचवां शख्स कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से सावधान, छठे चरण का मतदान। चौबीस घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 10,748 नए मामले सामने आए। इस लिहाज से पश्चिम बंगाल का हर पांचवां शख्स संक्रमित है। इन गंभीर हालातों में राज्य के 4 जिलों की 43 सीटों के लिए मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने बाकी बचे चरणों के चुनाव एक साथ कराने की ममता बनर्जी की मांग को खारिज कर दी है। वहीं बूथ पर कोरोना को लेकर इंतजाम और सख्त कर दिए। कोरोना की मैं बात करूं तो कोरोना पिछले 24 घंटे में सिर्फ उत्तर दिनाजपुर में लगभग 200 के आसपास कोरोना के मरीज पाए गए हैं और रायगंज में ही 35 के आसपास कोरोना के मरीज मिले हैं। और जो टेस्ट हो रहा है वो जो भी टेस्ट हो रहे हैं, हर पांचवा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो ऐसे में जो टर्नआउट है वो जो हम देख रहे हैं, अभी तक अच्छा टर्नआउट है। सुबह के वक्त काफ़ी अच्छी लंबी खासी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ईसीआई की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आप देखिए, यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग का है इंतजाम है, मास्क रखा गया है, सैनिटाइजर रखा गया है। बंगाल में कोरोना का खतरा पल पल बढ़ता जा रहा है। कोरोना की टेंशन भी बढ़ गई है, लिहाजा एक एक मतदाता मास्क में नजर आया। कोविड परिस्थिति में चूंकि यहाँ पे इस वक्त चुनाव हो रही है, इसीलिए सबके चेहरे पे मास्क मैंडेटरी है। आप देख सकते हैं हर एक वोटर जो यहाँ पे खड़े हैं लाइन पे, उनके चेहरे पे मास्क है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की ओर से ग्लव्स भी दिया गया है, ताकि जब आप वोटिंग मशीन में वोट देने के लिए उनको प्रेस करें तो आप सीधा सीधा उसके साथ संपर्क में ना आए। कई जगहों पर कोरोना के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई, लेकिन उत्तर 24 परगना का एक बूथ इस मामले में दूसरों के लिए मिसाल बन गया। आज नॉर्थ 24 परगना के श्यामनगर के एक बूथ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है। कैसे एक बूथ हमको यहाँ पे मिला है नॉर्थ 24 परगना में, जहाँ पे लोग एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग को मान रहे हैं। बूथ पे ये मार्क्स किए गए हैं जहां पर लोग एक्चुअली इसको मान रहे हैं, खड़े हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये चीज बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव में कोरोना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक के बाद एक इस चुनाव से जुड़े दिग्गज कोरोना का शिकार हो रहे हैं। बंगाल चुनाव की देखरेख कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी संक्रमण की चपेट में आ गए। उन्होंने अब बाकी बचा प्रचार वर्चुअली करने का फैसला किया है। सूर्याग्नि रॉय और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, उत्तर दिनाजपुर आज तक। छठे दौर के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय भी मैदान में हैं। अमित शाह के 200 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर मुकुल रॉय ने कहा कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीट जीत रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना से मतदान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ने उनसे बातचीत की। मुकुल दा, बड़ा चैलेंज है आपके लिए, कैसे देखते हैं इसको? ये तो लास्ट लोकसभा चुनाव में ये सीट से बीजेपी का 55,000 वोट से जीतता, तो हमारा मालूम होता है तो बीजेपी के लिए इससे ठीक ही है, ठीक ही है। सब कह रहे हैं कि आपको उतना चुनाव प्रचार में नहीं देखा जितना आपके विरोधी जो है कोशानी तृणमूल कांग्रेस के, उनको देखा है। वो बच्चे में है, वो चुनाव लड़ रहा है, उसको लड़ने दीजिए। 6 फेज, आज छठा फेज है, 5 फेज हो चुका है।
सब आपको मानते हैं कि जब तृणमूल में थे आप तृणमूल के चाणक्य माने जाते थे, आज बीजेपी में है, आपका असेसमेंट क्या है, कहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त? कृष्णनगर चुनाव से लड़ रहा है तो हम कृष्णनगर देखेंगे, तो कृष्णनगर में बीजेपी अच्छा स्थिति में है। ओवरऑल पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार पावर में आएगा। अमित शाह कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीट, क्या वो पॉसिबल होगा? 200 के आसपास ही जाएगा। 200 के आसपास जाएगा। क्या उस स्थिति में इस वक्त बीजेपी है? 6 चरण आज चुनाव। जरूर बीजेपी उस स्थिति में ही है। और इस वक्त कोविड की जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, कोविड में तो फिर आगे हम लोग कोविड देखा है। हाँ। अभी जो कोविड होता है ये आप लोग कोई बोल रहा है ये अलग तरह से होता है, अलग कुछ हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, क्योंकि नेक्स्ट फेज में कोलकाता में होने जा रहा है। जो होने दीजिए वो स्वाभाविक स्थिति में ही है। और क्या कोविड की वजह से आपको लगता है कि टर्नआउट है, लोग कम आएंगे वोट देने के लिए? 80-81 तक आएगी, 80-81 तक रहेगा। वो परसेंटेज घटेगा नहीं। और प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कोलकाता में प्रचार नहीं करूंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? भीति में बोल रहा है। अच्छा, इस चुनाव में तृणमूल तो हार जाएगा, ये भीति में वो बोल रहा है। तो आप ये बिल्कुल अमित शाह के साथ सहमत है कि 200 से ज्यादा सीट से बीजेपी जीतेगी? 200 के आसपास जाएगा। 200 के आसपास। जब हमारे देश में कोरोना की सबसे घातक लहर चल रही है, यानी कि इस समय हमारा देश इससे जूझ रहा है, उसी समय पश्चिम बंगाल में नेताओं के प्रचार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। बाकी बचे 2 दौर के चुनाव में बढ़ते कोरोना के साथ ही वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी अब बंगाल में भी एक बड़ा मुद्दा बन गई। ভ্যাকসিনটা দাও, আমি পয়সা দিয়ে কিনে দেবো পাবলিককে, আমি ইনজেকশনটা দিয়ে দেবো। নরেন্দ্র মোদী দিল না। ইসরায়েলে কেউ এখন মাস্ক পরছে না, সবার ভ্যাকসিন হয়ে গেছে, সব নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। पश्चिम बंगाल के चुनावी जंग में ममता बनर्जी ने वैक्सीन की कमी को हथियार बना लिया है। चुनावी रैलियों में वो देश में वैक्सीन की कमी को लेकर मोदी सरकार को घेर रही हैं। इंजेक्शनটা দিয়ে দেবো, নরেন্দ্র মোদী দিল না। वहीं दिनाजपुर की जनसभा में ममता बनर्जी ने 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को दी जाने वाली वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर भी सवाल उठाया। বিজেপির কাজ হচ্ছে ওয়ান নেশন, ওয়ান পলিটিশিয়ান, ওয়ান গভর্নমেন্ট। আর যখন ভ্যাকসিনের সময় হবে তখন বলবে ওয়ান ভ্যাকসিন অ্যান্ড মেনি প্রাইস। ওয়ান ভ্যাকসিন ওয়ান প্রাইস হবে, ওয়ান ভ্যাকসিন মেনি প্রাইস কেন হবে? রাজ্য কেন্দ্র কিনলে 150 টাকা, রাজ্য কিনলে 400 টাকা, প্রাইভেট কিনলে 600 টাকা। এটা কি হচ্ছে? কি এটা যা ইচ্ছে তাই হয়ে যাচ্ছে? আমরা ডিমান্ড করছি যে প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন হচ্ছে এমার্জেন্সি, এটা কমার্শিয়াল ব্যবসা করবার জায়গা নয়। जहां तक वैक्सीन की कमी की बात है तो अमित शाह ने आज तक से खास बातचीत में कहा था कि वैक्सीन का निर्यात रोक दिया गया है, जिससे उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसके लिए जो इंजेक्शन है, दोनों इंजेक्शनों हमने एक्सपोर्ट की परमिशन बैन कर दी, जिससे उपलब्धता भी बढ़ेगी और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। लेकिन मुद्दा सिर्फ वैक्सीन का नहीं है। विपक्ष ने देश में ऑक्सीजन की कमी को भी सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना लिया है। वहीं ममता बनर्जी के चुनाव सलाहकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर ऑक्सीजन की किल्लत पर तंज किया है। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार की खबर के साथ प्रशांत किशोर ने लिखा है, नरेंद्र मोदी सर, हजारों लोग कह रहे हैं हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, धैर्य बनाए रखने के लिए कम से कम ऑक्सीजन तो मिलना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रैली का कार्यक्रम अटैच कर लिखा है, देश के गृह व आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा कोरोना रोकने के लिए आज उठाए जा रहे कदम। कोरोना को लेकर इस छींटाकशी के बीच ममता बनर्जी की जनसभा में एक बार फिर भीड़ उमड़ी, वो भी तब जब कोरोना संक्रमण को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग से बाकी बचे चुनाव एक साथ कराने की मांग की थी और जिस मांग को चुनाव आयोग खारिज कर चुका है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।